हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी केयर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विभाज्यता के नियम के बारे में, यानी हम विभाज्यता के नियम के कॉन्सेप्ट को समझा था और हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझा। और इस वीडियो में हम कुछ उस विभाज्यता के नियम पे कुछ प्रश्न बनाएंगे जो कि पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यानी कि प्रश्न बनाकर हम उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है 57398725, यह कोई नंबर दिया हुआ है और इस नंबर को हमें 8 से विभाज्य है या नहीं ये चेक करना है। हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, 57398725 और हमें इस नंबर को चेक करना है क्या यह नंबर 8 से विभाज्य है या नहीं। तो हमने 8 से विभाज्यता का नियम के बारे में जाना था कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 8 का विभाज्यता का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स को हमें 8 से भाग करना है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 8 के विभाज्यता के नियम के बारे में, हमने रूल अच्छे से पढ़ा था कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होता है तो हमारा पूरा नंबर 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो यानी कि 8 के विभाज्यता का नियम क्या हुआ कि नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर हमारा 8 से विभाज्य होता है तो पूरा नंबर 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए हम 725 यानी कि 3 डिजिट हम इस नंबर का लेंगे 725 और हम इस नंबर को 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करने पर हमें 72 तो कट जाता है, 72 हमारा 9 बार में पूरी तरह कट जाता है, लेकिन 5 हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाता है। तो क्या समझे हम यहाँ से कि अगर कोई शेषफल बच जाता है तो हमारा नंबर पूरी तरह से विभाज्य नहीं होता है। हमारा यहाँ शेषफल 5 बच गया तो ये नंबर 8 से विभाज्य नहीं है, यानी कि यह जो प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न में जो नंबर दिया हुआ है वह 8 से विभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यह नंबर 8 से विभाज्य नहीं है। ये हमारा 8 के विभाज्यता का नियम, यानी कि हम उस पर प्रश्न 8 के विभाज्यता के नियम पे प्रश्न हम ऐसे बनाते हैं, लास्ट 3 डिजिट लेंगे और 8 से भाग करेंगे, क्योंकि विभाज्यता का नियम 8 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था कि नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होता है तो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो हम देखें 3 नंबर लिए, 3 डिजिट लिए नंबर का और हम विभाज्य करते हैं तो हमारा शेषफल 5 आता है, यानी कि यह नंबर हमारा 8 से विभाज्य नहीं है। तो चलिए चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न बोल रहा है क्या यह इतना नंबर जो दिया हुआ है, इतना जो नंबर दिया हुआ है, क्या यह 16 से विभाज्य है या नहीं। यानी कि अब 16 का विभाज्यता का नियम, तो हमने पढ़ा था 16 का विभाज्यता। नंबर पहले लिख लेते हैं 576 नंबर नहीं, चलिए हम पहले हम विभाज्यता कर लेते हैं कि 16 से किससे विभाज्य करना है, 16 यानी 16 से। 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, यानी कि किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट। हम कैसे पहचानेंगे कि नंबर का 3 डिजिट लेना है, 4 डिजिट लेना है, 5 डिजिट लेना है। तो हम पावर को देखेंगे, पावर कितना जा रहा है, 4, यानी कि हम नंबर का 4 डिजिट लेंगे, लास्ट 4 डिजिट। तो हमें तो 16 से विभाज्यता के नियम के बारे में पता लग गया कि लास्ट 4 डिजिट लेना है हमें। तो हम इस नंबर को पूरा ना लेकर हम सिर्फ 4 डिजिट को ही देखेंगे। 4 डिजिट हमारा है 3978। अब हम इसे 16 से अगर हम भाग करते हैं तो हमारा 16 से भाग करने पर ये भाग अपने मन में भी करना है, ना कि ऐसा लिख के हमें बनाना पड़े। तो भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 लग जाता है, बच जाता है हमारा 77। फिर 16 से भाग करते हैं तो 16 85 हो जाता है, यानी कि 16 64 से अगर देते हैं तो हमारा बच जाता है 88 और फिर 88 को भाग करते हैं 5 से तो हमारा 80 आता है, यानी कि शेषफल हमारा 8 बच गया। जब हम नंबर को लास्ट 4 डिजिट को 16 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल 8 बच जाता है, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा 16 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। 16 का विभाज्यता का नियम होता है किसी भी नंबर का लास्ट 4 डिजिट हम लेंगे और उसे 4 डिजिट को हम
16 से विभाज्य करेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न पूछ रहा है 16 से विभाज्य है या नहीं। अगर हम यहाँ पे विभाज्य किए तो हमारा शेषफल बच जाता है। अगर शेषफल 0 आता तो ये नंबर पूरा हमारा 16 से विभाज्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 8 बचने के कारण हमारा यह नंबर क्या होगा, विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है 9 से विभाज्य। तो हमने 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में भी पढ़ा था अच्छे से, उसके नियम को जाना था कैसे हमारा नियम या 9 के विभाज्यता का नियम निकलता है। 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सभी नंबर का सम, सभी नंबर का सम। 9 के विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था, सम ऑफ डिजिट का जो सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि सभी डिजिट का सम, यानी कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है 5 6 7 3 2 9 1 8 4, तो हम क्या करेंगे, इसका सभी नंबर के डिजिटों को क्या करेंगे, सम करेंगे, और जितना जोड़ कर आएगा हम उसे 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वह नंबर 9 से डिवाइड होता है तो हमारा यह पूरा नंबर 9 से विभाज्य होगा। अगर हम जोड़ते हैं इसे तो आता है हमारा आएगा 45 आ रहा है, जो कि अगर हम 9 से इसे भाग देते हैं तो ये हमारा शेषफल कितना आता है, 0। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यह नंबर जो है हमारा 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि यह पूरी तरह से कट रहा है, तो यह नंबर भी पूरी तरह से क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो क्या है, यह नंबर इससे विभाज्य है। और हम इससे एक और आसान तरीके में चलते हैं, जो कि आसानी है बहुत ही, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें उसे जोड़ना ना पड़ेगा, सिर्फ ये देखेंगे कि जो 9 से विभाज्य हो रहा है हम उसे काटते चले जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं इस नंबर में 7 और 2 जो हमारा 9 आता है जोड़ने पर, 7 और 2 9 आता है जोड़ने पर, जो कि 9 से क्या होता है, विभाज्य होता है। अब देखते हैं 9, ये भी 9 से पूर्णतः विभाज्य, 8 और 1 9, ये भी पूर्णतः विभाज्य, ये हमारा आता है 6 और 3 9, ये भी पूर्णतः, ये 4 और 5 9, जो हमारा पूर्णतः है। यानी कि इस नंबर को हम इस तरह से करते हैं तो हमारा शेषफल 0 आता है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है, और इसे न ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, सिर्फ हम 9 लाने की कोशिश करेंगे या 9 से कटने वाली राशि लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो कट जाता है, यानी कि कुछ भी नहीं बच रहा है इसमें, सारा का सारा हमारा क्या हो गया, कट, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह हमारा तीसरा प्रश्न हो गया, यानी 3 प्रश्न हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा करा 11 से विभाज्य। यह कोई नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है 11 से विभाज्य है या नहीं। नंबर हम लिख लेते हैं 1 9 7 3 4, ये हमारा नंबर है, और इसको हमें 11 से विभक्त करना है। तो हम देखते हैं 11 से विभाज्य है या नहीं। तो हमने 11 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था, अल्टरनेटिव जोड़। 11 का विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था, अल्टरनेटिव जोड़। हमने पिछली वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था विभाज्यता के नियम के बारे में, अभाज्य संख्या का भी किया था क्लियर। तो 11 से विभाज्यता का नियम के बारे में भी हमने उसमें बताया था। अल्टरनेटिव जोड़ करेंगे, यानी कि एक शुरू से हम एक डिजिट को लेकर अगले से एक डिजिट आगे लेंगे, फिर इससे एक डिजिट आगे लेंगे और इसे जोड़ करेंगे। तो 7 1 8 8 4 12 हमारा हुआ। अब ये करेंगे इसको 9 3 हमारा 12, यानी कि जो नंबर पहले आया था उससे हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे। तो 12 में से 12 जाएगा तो हमारा दोनों कट जाएगा, यानी कि 0। तो क्या समझे, यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ रहा है। शेषफल हमारा 0 कब आता है, जब हमें नंबर में पूरी तरह से भाग लग जाता है तो हमारा शेषफल 0 आता है, यानी कि यह नंबर जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो चलिए हम आगे और प्रश्न लेते हैं। इससे थोड़ा टफ प्रश्न होगा, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं, मतलब 4 से आगे चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न है
कि अगर इतना नंबर यानी 5798x54 अगर 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करता है यानी सोल्व करते हैं। तो हमारा नंबर दिया हुआ है 5798x54 और हमें करना है 8 से विभाज्य और फिर विभाज्य कर कर x का मान निकालना है। तो हमने 8 के विभाज्यता के नियम के बारे में क्या पढ़ा था कि 8 के विभाज्यता का नियम यह होता है कि किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट, अगर आपको याद भी ना आ रहा होगा क्या होता है तो हम 8 को ऐसे लिखकर पता कर सकते हैं, यानी कि पावर हमारा 3 आ रहा है तो यानी कि लास्ट 3 डिजिट हमें नंबर का लेना है। तो लास्ट 3 डिजिट लेंगे। हमारा 3 डिजिट क्या है, x54। तो x54 लेना है और हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम तो इसे 8 से भाग देंगे। तो 8 से कब भाग देंगे, जब हमारा x का कोई मान होगा। तो हम x का क्या लें, तो हम यहाँ पे x का मान कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी ले सकते हैं, यानी कि 0 से 9 तक हम इतना ही x का मान ले सकते हैं जो हमें 3 डिजिट देगा। अगर हम 10 11 12 लेते हैं तो हमारा 4 डिजिट हो जाता है, जो हमारा 8 की विभाज्यता का नियम को सूट नहीं करता, यानी कि वह 8 की विभाज्यता का नियम नहीं बनेगा। 8 की विभाज्यता का नियम 3 डिजिट ही होता है, नंबर का लास्ट 3 डिजिट। तो हम अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा बनता है 54। तो 54 क्या 8 से विभाज्य नहीं है। x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा होगा 8 एकम 8 बचेगा 7, यानी कि 74 बचेगा। तो 74 क्या 8 से पूरी तरह भाग लगता है, नहीं, यानी कि 1 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं, 1 भी नहीं। अब हम लेते हैं 2। अगर 2 x का वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं हम तो 254 ये नंबर बनता है और हम भाग देंगे अगर 8 से 254 को, तो 8 तिया 24 और 14 बचेगा। तो यह 14 हमारा 8 से भाग नहीं लगता है, तो ये हमारा 2 नंबर भी x का वैल्यू नहीं होगा। अब x का वैल्यू हम लेते हैं 3। x का वैल्यू अगर हम 3 रखकर देखते हैं तो हमारा 354 बनता है ये नंबर, और हम 3 लेते हैं तो हमारा 354 बनता है, जो 8 चौक 32 और 34 बचता है। फिर तो हम उसे भाग देते हैं 34 को 8 से, तो हमारा भाग नहीं लगता है, तो ये हमारा 3 भी नहीं। अब हम लेते हैं x का मान 4। x का मान हम 4 लेकर देखते हैं। 4 लेंगे तो हमारा 454 होगा, यानी कि 8 बचे 40, फिर 54 बच जाता है जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। 5 लेते हैं तो हमारा 5 भी नहीं होगा, और क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है, फिर 8 चक 48, 74 हमारा बच जाता है, नहीं होगा। हम 6 लेते हैं। अगर हम 6 को लेते हैं तो हमारा 654 बनता है, यानी कि अगर हम भाग देंगे 8 से 654 को तो 8 सत्ते 56, 88 64, 88 64 और बचता है हमारा 14। 14 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो भी हमारा भाग नहीं। इसी तरह अगर हम 7 8 9 लेंगे तो भी यह विभाज्य नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा कि यह विभाज्य नहीं होता है, तो हम ऑप्शन में मारेंगे यह विभाज्य नहीं होता है। अगर हम x का वैल्यू 1 से 9 कोई भी रखते हैं तो हमारा यह 8 से विभाज्य नंबर नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह संख्या जो है हमारा 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है। ठीक, अगर 8 से विभाज्य मान लेते हैं कि अगर x का वैल्यू अगर हम 3 रखते थे और यह 8 से पूरी तरह विभाज्य होता था, तो हम x का वैल्यू अगर हमारा ऑप्शन में दिया होता 3 4 9 या नन ऑफ दिस, तो हम आंसर अगर हम इस तरह से बना रहे हैं तो हमारा वैल्यू कोई भी रखने से हमारा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नन ऑफ दिस। अगर हम x की मान लेते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं और हमारा 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, तो हम ऑप्शन में क्या मारेंगे,
3। अगर हमारा प्रश्न पूछता है कि x का कितना मान संभव है, जो x का मान कितना संभव है कि हम यहाँ पर अगर रख रहे हैं तो हमारा 8 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। अगर x का मान मतलब कि हमारा कि x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, ये चारों डिजिट रखने पर अगर हमारा ये 8 से विभाज्य होता तो हम बोलते हैं x का 4 मान संभव है, x का 4 वैल्यू संभव है जो हमारा 8 से विभाज्य कर देता है। तो ये हमारा ये प्रश्न सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न 6 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8a5146b एक नंबर दिया हुआ है जो कि 88 से अगर विभाज्य है तो हमें a गुना b का मान निकालना है, यानी कि a b का प्रोडक्ट हमें निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 88 से विभाज्य। 88 तो विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा था, तो 88 का विभाज्यता का नियम कैसे निकालना है। तो हमें ये सोचना है कि 88 जो दिया हुआ है ये कैसे आता है, मतलब कि 11 गुना 8 हम करते हैं तभी तो आता है हमारा 88। 11 गुना 8 करते हैं तो हमारा क्या आता है 88। तो यहाँ पर से ये हमें पता चल रहा है कि अगर हम 11 का विभाज्यता और 8 का विभाज्यता का नियम इसमें लगेगा, इस नंबर में 11 का और 8 का विभाज्यता का नियम लगेगा। तो हम नंबर लिखेंगे 8a5146b। तो हमें a गुना b का मान निकालना है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे a b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 11 का विभाज्यता का नियम और 8 का विभाज्यता का नियम इसमें हम लगाएंगे। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेटिव जोड़ करना। अगर हम अल्टरनेटिव जोड़ करते हैं तो हमारा b पे जाता है और a का जाता है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा a प्लस b आएगा। तो हमें a प्लस b में से किसी का एक का तो मान चाहिए तभी तो एक का मान आएगा। तो हम उससे पहले हम 8 के विभाज्यता का नियम इसमें ऐड लगाएंगे। तो 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से भाग देना पड़ता है। तो हमारा लास्ट 3 डिजिट क्या है 46b। यहाँ पे b का भी मान नहीं दिया हुआ है, तो b का मान हम रखेंगे क्या क्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक हम रखेंगे। अगर हम 0 का मान रखते हैं तो हमारा 8 से नहीं होता है, 1 का रखते हैं तो भी नहीं होता, 2 का रखेंगे तो 8 5 40 62 बच जाएगा, नहीं होगा। 3 का रखते हैं तो भी नहीं होगा। 4 का रखते हैं तो 8 5 40 88 64। अगर हम b का मान 4 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, b का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि यह नंबर 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे b का वैल्यू निकल गया 4। अगर हम आगे भी करेंगे 5 रखेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि हमारा 8 5 40 ही करते हैं तो हमारा 60 कुछ बचता है, यानी कि 65 बचेगा तो नहीं कटेगा। 66 67 68 69 भी नहीं कटेगा, यानी कि 4 अगर रखते हैं तो 64 आता है जो कि 8 से कट जाता है। तो हमारा यहाँ b का वैल्यू कितना निकल गया 4। तो यहाँ b का वैल्यू 4 निकला, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 8a51464। ये हम किए यहाँ पे 4 रख दिए b का वैल्यू। अब हम लगाएंगे 11 का विभाज्यता का नियम, यानी कि अल्टरनेटिव जोड़ करेंगे। तो क्या होता है 8 5 13 13 4 17 17 4 21 माइनस, अब करेंगे a1 6 यानी कि 7 प्लस a, 7 प्लस a। अगर हम 7 प्लस a करते हैं तो हमारा इस तरह का होता है। अब हम इसे a का मान निकालने बोलेंगे, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारा, यहाँ गया 21 में से 7 अगर गया तो हमारा बचा 14, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a, यानी कि इन दोनों का 11 का विभाज्यता का नियम क्या था कि अल्टरनेटिव जोड़ कर उसे घटाने पर, अगर हम इसे घटाते हैं तो हमारा a बराबर 14 आता है, a बराबर 14 आता है। यानी कि अगर हम इतना ना इसे कर हम इतना ही पर करें, क्योंकि हमें माइनस करके 11 से भाग करना है। अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो हमें इस कट करना है यहाँ से,
4 सेकेंड। तो हमें इस 14 को 11 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 3, यानी कि a की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, a की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो हमारा ये 11 बन जाता है और 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। तो हमारा a का वैल्यू क्या निकल गया 3 और ये b का वैल्यू क्या निकल गया 4। अब हम इसे मल्टीपल आराम से कर सकते हैं और मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि 3 गुना 4 इक्वल टू 12। हमारा इसका आंसर आया 12। तो ये हमारा 88 का विभाज्यता का नियम निकल गया। 11 गुने 8 करेंगे तो हम दोनों का मल्टीपल करें। अगर एक जगह पर कोई अंक दिया रहता तो हम 8 का ही, और कहता कि क्या यह 88 से विभाज्य, तो हम इतना ही करके हम ये 88 का विभाज्यता का नियम निकाल देते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न में पूछ दिया a गुना b, जिससे हमें 11 का भी विभाज्यता का नियम इसमें लगाना पड़ा और 8 का भी विभाज्यता का नियम लगाना पड़ा, जिससे हमारे a b का वैल्यू आया और हमें प्रोडक्ट भी आ गया। ये अगर यह प्रश्न मतलब यह समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, काफी आसान है। और हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्सेप्ट को एक बार जाकर देखें। चलते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि लास्ट है। 7 प्रश्न कर रहा है कि यदि इतना जो नंबर दिया हुआ है 11 से विभाज्य है तो m का वैल्यू क्या होगा। यानी कि नंबर में दिया हुआ है हमारा M39048458 जो 11 से विभाज्य है, तो हमें m का वैल्यू क्या होगा। नंबर को पहले हम लिख लेंगे M39048458 ये हम नंबर लिख लें। और हमें चेक करना है क्या यह 11 से विभाज्य हो रहा है। 11 का विभाज्यता क्या होता था अल्टरनेटिव पे, यानी कि 9 4 13, 13 4 17, 17 8 25, यानी कि m प्लस 25। हम इसके ऊपर वाला करेंगे 3 + 0 3, 3 8 11, 11 5 16, 16 4 20, माइनस क्या कर देंगे 20। m की वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ से आसान हो गया, काफी आसान हो गया। m + 5, तो m का हम क्या मान रखें कि हमारा 11 से यह पूर्णतः जोड़ने पर विभाज्य हो जाए। m का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो हमारा 6 + 5 यानी कि 11, जो कि हमारा 11 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि m का वैल्यू क्या आ गया हमारा, m का वैल्यू हमारा 6, जो कि काफी आसान है। तो हम 11 का विभाज्यता का नियम इस तरह से होता है। हमने 7 प्रश्न किया जो कि एग्जाम लेवल का है। अब ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते ही हैं। बाकी आप इन प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बुक से। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इससे कोई हार्ड भी नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा विभाज्यता के नियम पे कुछ प्रश्न तो खत्म हुआ। अब हम चलेंगे अगले चैप्टर की ओर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा या प्रश्न आपको समझ में आ रहा, या अगर नहीं भी आ रहा, तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।